हेलो दोस्तों। चलिए आज जो हम सब जो है देखते हैं ट्वेल्थ क्लास का जो है और पोएट्री सेक्शन का जो है ये फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसको इस वीडियो में कवर करेंगे और काफ़ी डिटेल से जो हम सब पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले जो है आपको जो है इसमें जितने भी राइटर हैं और ये पूरा का पूरा 2 सेक्शन है पूरा ट्वेल्थ क्लास का जो ये 100 मार्क्स। तो उसमें जो है 11 चैप्टर जो है वो है प्रोज सेक्शन है, मतलब कहानी है, और कविता जो है 10 चैप्टर है, 10 गो चैप्टर है इसमें कविता का। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। तो इसको हम सब जो है आज देखेंगे। ये लिखा गया है जॉन डोंट के द्वारा। इससे पहले जो है और आपको अगर ये पता होगा कि पढ़ना किस हिसाब से है, किस हिसाब से तैयारी करनी है, तो ये चीज़ सब अगर याद रहेगा, पता रहेगा, समझ में आएगा, तो आपको जो उसी अनुसार जो है अच्छे से जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें से क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, तो सबसे पहले अगर आप पोइट्री सेक्शन का जो है अगर राइटर का नाम याद कर लिए तो आपको जो है 5 से 6 नंबर जो है कहीं नहीं जाने वाला है। वो कैसे? तो वो ऐसे, वो देखिए ये चैप्टर पे हम थोड़ा सा बाद में आते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या है उसका लॉजिक। तो ये जो मॉडल पेपर है ये 2023 का जो है मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर देखते हैं ऑब्जेक्टिव जो है वो तो है ही, यहाँ पर सब्जेक्टिव में देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इसमें जो है एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो इसमें जो है एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा गया है, तो ये चैप्टर से जो है लाइन लिया गया है, ये बुक से ही जो है ये लाइन लिया गया है ये, और ये है किसका, तो ये प्रोज सेक्शन से लिया गया। ये चार्ट जो ABCD करके है तो ये प्रोज सेक्शन से लिया गया है। और इसमें पूछा जाएगा, इसमें लिखना पड़ेगा कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम किस चैप्टर से लिखा गया है और उस चैप्टर के राइटर कौन है, तो उसके बारे में चर्चा कर देना है। और जो लाइन में जो कुछ भी कहा गया उस लाइन के माध्यम से जो समझाया गया है तो उसको चर्चा कर देना है। जैसे लिखा गया व्हेन वेंजी वाज जो है 21 ही हिज मदर एंड फादर जो है प्लानिड एंड जो है कैरिड आउट ए लिटिल जो है सेरेमनी। तो यहाँ पर जो बेंजी जो है द आर्टिस्ट जो चैप्टर है वहाँ पर, तो वो चैप्टर से लिया गया है कुछ लाइन। तो आपको जो वो पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा। फिर तो ये तो प्रोज सेक्शन से बात हो गया। ठीक उसी प्रकार जो है पोएट्री सेक्शन से भी जो है इस तरीके से 4 लाइन जो आपको दिया जाएगा और कोई एनी वन जो है कोई एक लाइन के बारे में जो है ये देखिए कोई एनी वन, तो उसके बारे में जो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे लिखना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से जो है जैसे लाइन यहाँ पर लिया गया जो है और देख सकते हैं कि हाउ ऑफन जो है आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू जो है पीट थॉट जो है ब्लिंड आई ऑफ जो है वाइन ड्रॉ, मतलब विंडोज़ और जस्ट लिसन फॉर जो है फॉरेन एयर। तो फॉरेन एयर, तो ये लाइन जो है आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से है। तो सबसे पहले तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें से कोई एक तो लाइन जो है पकड़ लेना है, पहचान लेना है कि किस चैप्टर से है, इसका राइटर कौन है, उसके बारे में लिख देना है। तो इस तरीके से जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक तो यहाँ से हो गया, और ये एक क्वेश्चन बनाने पर जो है 4 मार्क्स यहाँ हो गया। तो ये हुआ। उसके अलावा आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको यहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन 6 में। तो क्वेश्चन 6 में, 6 नहीं पहले था 6 में, अभी ये 5 नंबर में डाला गया क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में एनी थ्री का आंसर देना होता है, कोई 3 का आंसर जो है देना होता है, एनी थ्री। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा लेकिन उसमें से जो है कोई एनी थ्री का ही आंसर देना है। तो उसमें से देखिए कि ABCD करके है, तो इसमें जो है समरी लिखना है, राइट द समरी ऑफ एनी वन। तो तीनों में से कोई एक में का जो समरी लिखना है। उसके अलावा भी जो है B में भी है। तो ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें A B C और फिर और देखिए D E, तो E तक है, यानी इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है और इस 6 क्वेश्चन में कोई 3 का आंसर देना है। तो उसमें से या तो आप जो है आप समरी लिख सकते हैं, तो पोएट्री सेक्शन से ये जो है A नंबर में समरी लिखा जा सकता है। तो उसमें से भी या तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है तो उसका, नहीं तो स्नेक का, नहीं तो माई द ग्रैंड मदर्स हाउस, तो उसका लिख सकते हैं कोई एक का, एनी वन। तो समरी की तैयारी जो है वो बाद में बात करेंगे कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कोई 3 क्वेश्चन को डील करना है।
तो इसमें सबसे पहले आप जो है बनाएंगे ये मैच करने वाला, ये आसान होता है। इसमें राइटर के नाम आपको याद अगर होगा तो उससे जो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे माई ग्रैंड मदर हाउस जो है, तो इसको जो है मैच करा देना है किससे, तो हमारे जो है कमला दास जी है, तो उनके द्वारा जो है लिखा हो गया है, तो ये कमला दास हो गया। फिर देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है, तो मैच करा देना है। फायर हिम, तो केकियन दारू वाला है, तो ये मैच करा देना है। स्नेक, तो D.H. लॉरेंस है। उसके बाद एन आप, तो वाल्टर डिलामियर। तो ये राइटर के नाम आपको अगर याद होगा तो ये 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। साथ में इससे और बेनिफिट ये होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि द चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ रिटेन बाई, इस तरीके क्वेश्चन रहेगा तो आपको जो है वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये सब फ़ायदा रहा। तो सबसे पहले चैप्टर में जो है, चैप्टर पढ़ने से पहले आपको राइटर का नाम याद होनी चाहिए, और राइटर का नाम जो होता है स्पेलिंग वगैरह वो भी लिखनी आनी चाहिए, तो वो आएगा। तो डी बन जाएगा ये। उसके बाद ई नहीं भी बनेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन वगैरह में होता है, बहुत सारा वर्ड वगैरह में कन्फ्यूजन होता है, तो उस हिसाब से जो है आपको मतलब नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसलेशन हम तो बोलते हैं कि उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए डी हुआ, और ई के बाद जो एफ में भी क्वेश्चन है, पहले ये नहीं पूछता था, अब यहाँ पर पूछा गया है। तो यानी राइटर आप नाम याद कर लिए ना, तो 15 नंबर तो इसी चला जाएगा। इंग्लिश में 15 नंबर इसी, केवल राइटर के नाम। राइटर कितना है, तो राइटर टोटल जो 21 राइटर है, 11 जो है प्रोज सेक्शन का है, और पोइट्री सेक्शन का जो है वो 10 है, तो 11 राइटर हो गए। तो इसमें भी देखिए कि मैच करा देना है कि इंडिया थ्रोट ए जो है ट्रेवलर्स आइज, तो वो है। ए पिंच ऑफ सन ऑफ आई हैव ए ड्रीम है, इंडियन सिविलाइजेशन द अर्थ है। तो ये 5 नंबर तो यहाँ से चला आएगा, इससे आ जाएगा 5 मार्क्स का, यहाँ पर आ जाएगा। और साथ में बात करें तो 5 मार्क्स यहाँ आ जाएगा, यानी 10 मार्क्स तो यहाँ से क्लियर हो गया। और इस टाइप में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें बनाना कितना है, तो इसमें बनाना जो है 3 क्वेश्चन के आंसर देना है। एनी 3 में से 2 क्वेश्चन का आंसर तो हम दे दिए हैं, और बचा कितना, तो बचा है एक को। तो एक का है, तो या तो आप जो है कोई पोइट्री सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत सारा वर्ड आपको याद हो जाएगा, तो वही लिखने का। तो हम तो बोलते हैं कि पोइट्री सेक्शन पढ़े अगर जोड़ देंगे बुक में, प्रोज पे उतना नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो पोइट्री सेक्शन चूँकि छोटा छोटा होता है चैप्टर, तो वो जल्दी क्लियर हो जाता है। तो ये चीज़, तो ये बात रहा, ये रहा। तो 20 से जो है 25 मार्क्स आपको पोइट्री सेक्शन दे जाएगा, ये ऐसा है। और ऑब्जेक्टिव में भी बेनिफिट मिलेगा, तो वो आगे देखेंगे। हालांकि हमारा जो चैप्टर है, और अगर इस पर जो है अगर स्पेशल आपको वीडियो चाहिए तो हम बना देंगे कि किस हिसाब से जो पोइट्री और प्रोज सेक्शन जो राइटर है तो कौन कौन है, तो हम बता देंगे उनका डेट ऑफ बर्थ, मृत्यु, तो ये सब जो है आपको याद रखना पड़ेगा। तो हालांकि हमको जो है अभी बताना है ये चैप्टर, तो फिर वहाँ पे चलते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये देखिए कि लिखा गया किनके द्वारा, तो ये जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया। जॉन डॉन। तो सबसे पहले क्या है कि राइटर के बारे में, चैप्टर से तो बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन, राइटर के बारे में जो है ज़्यादा पूछा जाता है। तो राइटर के बारे में हम सब जो थोड़ा बहुत जानेंगे, थोड़ा बहुत नहीं बहुत जान लेंगे, जितना जानना चाहिए उतना हम सब जान पाएंगे। तो राइटर के बारे में चलिए हम जो है सबसे पहले देख लेते हैं, ये चैप्टर पे हम सब आएंगे बाद में। तो चलिए राइटर के बारे में देखते हैं। तो हमारा राइटर ये रहा राइटर। इसका PDF जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जो इसको लिख सकते हैं राइटर के बारे में। तो ये रहा हमारा चैप्टर, ये इंग्लिश है। और चैप्टर आज हम सब जो है पढ़ने जा रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप इसमें का वर्ड ही देख के आपको पता लगा होगा कि मज़ा आने वाला है चैप्टर में। लेकिन इसके अलावा जो भी चैप्टर है तो थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि दूर ये कैसा चैप्टर है। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो मतलब अट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट को कि हाँ पढ़े। तो हालांकि देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में जो है ये हेड से ही जो है लिखा गया है इसमें, तो आप इसमें जो नोट्स तैयार कर सकते हैं, हालांकि इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चैप्टर जो हमारा रहा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। और ये जो कि लिखा जो जॉन डॉन जो थे, इनका जन्म हुआ था 1572 में और इनका मृत्यु हुआ था 1631 में। तो उस टाइम के जो है मुग़ल वगैरह काल के समय जो अगर भारत में देखा जाए तो उस वक्त तो मुग़ल काल ही चल रहा था। तो उस वक्त के जो है ये राइटर थे। तो जिस वजह से जो
ये इनके जो लिखावट होगा तो यहाँ पर इंग्लिश में जो वर्ड होगा, वर्ड के खासकर स्पेलिंग जो होगा तो वो थोड़ा अजीब होगा, मतलब अलग ढंग से होगा स्पेलिंग। तो स्पेलिंग जैसे यहीं पर देखिए चैप्टर का नाम ही जो है तो इसमें लिखा गया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो यहाँ पर देखिए कि गो का स्पेलिंग किस तरीके से है। तो गो का स्पेलिंग जो है हम लोग लिखते हैं GO लिखते हैं, और यहाँ पर देखिए कि क्या है, तो यहाँ पर जो है GOE है। तो आप जो है इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्पेलिंग जो है अगर है तो वो पहले का अनुसार का था, चूँकि अंग्रेज जो है वहीं मतलब वहीं से ही बिलोंग भी करते हैं, इंग्लैंड से ही है ये, तो वहीं से है, तो उन्हीं का उस हिसाब से लिखा गया। तो थोड़ा बहुत आपको जो यहाँ पे समझना पड़ेगा, वर्ड प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। तो राइटर के बारे में देखा जाए तो राइटर हमारे जो हैं ये जॉन डॉन का जन्म देख लिए। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ, 75, मृत्यु कब हुआ तो 1631। अबाउट राइटर में देखिए कि लिखा गया है कि ये जो हमारे राइटर हैं वो कैसे हैं, तो मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब क्या होता है कि आध्यात्मिक, मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक, यानी आध्यात्मिक कहने का मतलब हुआ कि ये जो है और या तो लिखते थे डेथ के बारे में, डेथ यानी मृत्यु के बारे में, नहीं तो लव के बारे में, तो और ना ही तो नेचर के बारे में, इस तरीके से लिखते थे। तो ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे। और इनके बारे में कैसे पता चला कि ये मेटाफिजिकल पोएट थे, कोई ना कोई बताए होंगे ना, कोई ना कोई बताए होंगे। तो वही चीज़ ना बता सकते हैं। जैसे अगर मान ली कि गए कहीं पर जो है किसी को मछली खाने का मन है, इच्छा किया कि मछली खाना है, तो मछली कौन सा मछली कैसा होगा, कैसा टेस्ट होगा, तो उन्हीं लोगों से ना पता हम करेंगे कि जो मछली जो है हमेशा यूज करते हैं, खाते हैं। अब ये तो नहीं कि जो वेजिटेरियन है उनसे हम पूछेंगे कि इसका टेस्ट कैसा होता है। और मतलब वैसे इंसान के लिए जो पहली बार मछली खाने गया है उसके लिए बोल रहे हैं। तो हमको पता चल गया, हम बताएं कि जो है मेटाफिजिकल पोएट है, तो ये जानकारी कोई ना कोई दिया होगा। ये तो नहीं कि अपने बारे में लिख के गए कि चलिए हम जो है मेटाफिजिकल पोएट है, जॉन डन खुद जो है बोल दिए कि ना हम मेटाफिजिकल पोएट हती हो। तो वैसा वाली बात नहीं है। इसको जो है यहाँ पर अगर आप पढ़े होंगे 50 मार्क्स, तो मतलब 50 मार्क्स नहीं पढ़े होंगे, हम सब के टाइम में था 50 मार्क्स, तो उस वहाँ पर 150 नंबर का इंग्लिश पढ़ना होता था। तो उसमें अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है एक पोएट है, वो पोएट का नाम क्या है, तो पोएट का नाम जो है W.B. येट्स है, शायद ऐसे ही करके ही कुछ है। तो वही ये बताए थे कि हाँ ये मेटाफिजिकल पोएट हैं। तो ये याद रखना पड़ेगा। पोएट के जो है मतलब पूछा जाएगा कि कौन कैसे पोएट है, रोमांटिक पोएट कौन है, वार पोएट कौन है, तो ये आगे आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी इनके बारे में याद रखिए कि ये मेटाफिजिकल है। अब मेटाफिजिकल हो गया। अब बर्न के बारे में देखा जाए, इनका बर्न, तो बर्न कहाँ हुआ था, तो लिखा गया है कि जो इनका जन्म हुआ था, बर्न कहाँ हुआ, तो बर्न इन जो है लंदन। लंदन कहाँ है, तो लंदन आपको जो है लंदन कहाँ मिल जाएगा, तो इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी जो है कहाँ है, तो लंदन है। तो इंग्लैंड जो है ये यूरोप का कंट्री है, उसकी राजधानी जो है लंदन है। इसको ब्रिटेन भी कहा जाता है। तो हालांकि हमारा जो है इंडियन मैप का क्लास चल रहा है, तो वहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं। ये नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नहीं तो लोग जो है पूरा जीवन ख़त्म होता है, पता ही नहीं चलता है कि हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, तो ऐसे में कन्फ्यूजन होता है। तो आप पढ़ सकते हैं इंडियन मैप, उसके बाद जो वर्ल्ड मैप भी आएगा। तो ऐसे इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो बर्न इन लंदन, तो लंदन में जन्म हुआ था। तो इंग्लैंड के ही थे, चूँकि इंग्लैंड का कैपिटल हो जाता है लंदन। तो और ऐसे लंदन के बारे में आप तो सुने ही होंगे, बहुत सारा अजीब अजीब टाइप का गाना बन जाता है किसी के बारे में, तो आप तो जानते ही होंगे। तो बॉर्न इन जो है लंदन हो गया, और इनटू जो है एक ही साथ होगा, इनटू। तो बॉर्न इन लंदन इनटू ए जो है प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस जो वर्ड है, इस प्रॉस्पेरस वर्ड का मीनिंग ये हो जाता है कि धनी मनी। धनी मनी मतलब धनी मनी कहने का मतलब क्या हुआ कि इनका जो जन्म हुआ था ना, उस वक्त धनी मनी फैमिली में हुआ था। और कौन सा फैमिली था, तो रोमन कैथोलिक। जैसे हमारे इंडिया में जो है लोग या तो मतलब क्रिश्चियन हो सकते हैं, सनातनी हो सकते हैं, उसी को हिंदूज बोलते हैं, या मुस्लिम हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, तो यही सब सिख ईसाई यही सब हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि इंग्लैंड वगैरह यूरोप का में जो कल्चर है, वहाँ वो लोग जो है यीशु यानी ईसा मसीह को जो है मानते हैं। तो ईसा मसीह जो है मतलब
उन्हीं वो एक जो है भगवान के जो है सन थे, और उन्हीं को मतलब उनके मरने के पश्चात जो है क्या हुआ कि वहाँ पर दो धर्म में जो है विभक्त हो गया। एक जो है पोप हो गया, पादरी जो है फॉलो करता था वहाँ पर जो कैथोलिक धर्म, और एक हो गया प्रोस्टेट। आप हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे, चूँकि लिटरेचर पढ़ने के लिए, साहित्य पढ़ने के लिए, अब हिंदी इंग्लिश या फिर जो भी भाषा लैंग्वेज पढ़ने के लिए जो आपको थोड़ा बहुत जो है जीएस का नॉलेज होना चाहिए था। तो हालांकि हम बता दे रहे हैं कि वहाँ पर क्या है कि दो धर्म था। जैसे यहीं पर सनातन जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, तो इसमें नॉर्मली लोग जो है सनातन संस्कृति है। वहीं अगर इस्लाम में देखेंगे तो शिया, सुन्नी, हवाबी, अहमदिया, इस तरीके से जो बहुत सारा है। तो ऐसे हम सब के सनातन संस्कृति में जो है उतना वो नहीं है कि उसका अलग अलग पार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या था कि एक था कैथोलिक था, दूसरा का क्या था प्रोस्टेट था। क्या था? प्रोस्टेट। तो कैथोलिक भी कौन सा था? तो कैथोलिक जो था रोमन वाला कैथोलिक था। रोमन क्या बोलते हैं? तो इटली, चूँकि ये पूरा जितने भी देखा जाए ना यूरोप में, तो यूरोप में जो जितने भी धर्म हैं तो वहाँ पर वहाँ के जो जिस तरीके से देखते हैं इंडिया में अगर देखा जाए एक धार्मिक मतलब जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में धर्म वगैरह, तो जहाँ जहाँ मंदिर वगैरह है तो वहाँ पे होता है। जैसे राम मंदिर, अयोध्या में गए तो वहाँ राम मंदिर, मथुरा में चले गए तो राधे राधे, इधर चले गए उज्जैन में तो महाकाल। तो इस तरीके से होता है ना जगह। ठीक उसी प्रकार वहाँ पर अगर बात करें कि जो यूसुफ जो है हमारे ईसा मसीह जो है, तो उनका ज़्यादा जो है मतलब धर्म गुरु रहते कहाँ पर है? तो वहाँ पे रहते कहाँ है? तो ये रोम में जो है, इटली की राजधानी रोम है, तो वहीं पर जो है पोप उनको कहा जाता है, पादरी कहा जाता है। पादरी कैथेड्रल में वो सब जो रहते हैं, गिरजाघर उसको बोला जाता है। कहा जाता है ना भगवान कहाँ मिलेंगे? तो न मंदिर में मिलेंगे, न मस्जिद, न गिरजाघर में, तो वही गिरजाघर कैथेड्रल। ऐसे कैथेड्रल वर्ड्स जो है आपको इंग्लिश में मिलेगा बहुत ज़्यादा। आप जो वहाँ पर कैथेड्रल गिरजाघर याद रखेंगे। तो हालांकि ये इनका जो धर्म था वो क्या था? कैथोलिक था। कौन सा कैथोलिक? तो रोमन वाला कैथोलिक। तो जब इनका जन्म हुआ था ना, तो जन्म हुआ था लंदन में। लंदन में जब जन्म हुआ तो उस वक्त धनी मनी फैमिली था, प्रोस्पेरस यानी धनी मनी फैमिली में जन्म हो गया। और वो धनी मनी जो फैमिली था वो किस रिलीजियस से बिलोंग करता था? किस धर्म से? तो कैथोलिक। तो बॉर्न इन लंदन इनटू ए जो है प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, इनका जन्म तो हो गया रोमन कैथोलिक फैमिली में। लेकिन इसमें समस्या ये था कि व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, जब इनका जन्म हुआ तो उस वक्त जन्म किस कैथोलिक में हुआ? तो एक धनी मनी रोमन कैथोलिक में जन्म इनका हो गया। रोमन प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक में जन्म हो गया। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो उस वक्त इंग्लैंड में जो है क्या किया जाता था कि वो लोग एंटी कैथोलिक थे। एंटी कैथोलिक का मतलब हो गया कि उस वक्त जो इंग्लैंड के लोग थे ना, और सब लोग वो कैथोलिक धर्म को मतलब वैल्यू नहीं देते थे, वरीयता नहीं देते थे, तवज्जो नहीं देते थे उसको। मतलब जैसे जहाँ पे मुस्लिम की संख्या ज़्यादा होगा वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है देखा ही जाएगा, वहाँ पर माइनॉरिटी का प्रभाव पड़ जाएगा कि वहाँ पर हिंदू का उतना ज़्यादा बोलबाला नहीं होगा। और जहाँ पर हिंदू की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर मुस्लिम का। तो भारत में भी ऐसा चीज़ देखा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार वहाँ पर भी था कि जब इनका जो है जन्म हुआ तो जन्म तो हो गया धनी मनी फैमिली में, लेकिन वो फैमिली बिलोंग्स करता था रोमन कैथोलिक से बिलोंग करता था। और उस वक्त इंग्लैंड के लोग जो है एंटी कैथोलिक थे, और इसका जो है इनको जो है भुगतना भी पड़ गया था। वो कैसे? वो आगे देखिए। तो वो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि इनका जन्म तो हो गया रोमन कैथोलिक में, और उस वक्त इंग्लैंड के जो लोग थे वो एंटी कैथोलिक थे। तो आगे लिखा गया कि जॉन डॉन वाज जो है फोर्स्ड। तो जॉन डॉन वाज फोर्स्ड यानी जॉन डॉन वाज को जो है फोर्स्ड किया गया, निकाला गया बलपूर्वक, टू लीव निकाला गया। कहाँ से निकाला गया भाई? तो निकाला कहाँ से गया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया। अब सोचिए कि अभी जो है वर्तमान समय में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये इंग्लैंड में वहाँ पर है। ऑक्सफोर्ड जगह ही कहीं नाम है, यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी रहा, विश्वविद्यालय रहा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अब जो है
पढ़े होंगे ट्रांसलेशन वगैरह, तो ऑक्सफोर्ड का जो है ट्रांसलेशन एटलस भी आता है ऑक्सफोर्ड का, तो वहीं का है ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर, करेंट ट्रांसलेशन, बेसिक, तो वो सब होता है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वहाँ पर है। ऐसे बाहर दुनिया की सबसे पहली जो है यूनिवर्सिटी देखा जाए तो हमारा तक्षशिला में, अब जो अभी जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पर तक्षशिला में जो था तो वो था। उसके बाद देखेंगे तो नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय था। तो लेकिन यहाँ पे अभी यही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से इनको जो है निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया था? तो विदाउट ए डिग्री, बिना कोई डिग्री से इनको निकाल दिया गया था। कारण इसलिए था कि बिकॉज फॉर हिज रिलीजन, तो उनके रिलीजन के कारण, यानी उनका धर्म जो था रोमन कैथोलिक था, इस कारण जो है, इस वजह से जो है इनको क्या किया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो आपको इतना बात समझ में आया कि जॉन डॉन जो थे इनका जन्म तो हुआ था धनी मनी फैमिली में, लेकिन धनी मनी फैमिली में होने के हुआ था तो उसको तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म में हो गया था कैथोलिक धर्म में, और वहाँ के लोग जो है कैथोलिक धर्म को ना उतना तवज्जो देते थे, जिस वजह से इनको जो है और बलपूर्वक जो है निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना कोई डिग्री से। साथ में इनके बारे में और आगे देखते हैं तो इनको जो है कुछ समय तक जो है जेल भी जाना पड़ा था। तो जेल क्यों जाना पड़ा था? इनको जेल क्यों जाना पड़ा था? तो जेल इसलिए जाना पड़ा था कि ये क्या कर लिए थे कि आगे ये कर लिए थे कि ये जहाँ पे ये रहते थे ना, जैसे कहीं पर बाहर वगैरह में लोग रहते हैं तो अपना घर तो नहीं होता है, तो रूम वगैरह लेके रहता है। तो ये अपने जो रूम मालिक जो थे तो उन्हीं की जो है नाइस यानी भतीजी, नाम था एनमो, तो उसी का जो है उसी से जो है चुपके से जो है मैरिज कर लिए थे, शादी कर लिए थे ये जॉन डॉन। तो जिस वजह से इनको जो है जेल भी जाना पड़ा था। तो बाद में लेकिन शादी जो है अप्रूवल हुआ तो फिर जो है बाहर निकले, तो वही लिखा गया है कि जो जॉन डॉन जो है वाज ब्रीफली का मतलब कुछ समय के लिए, संक्षेप में, सेंट टू कहाँ, तो प्रिजन, और फॉर जो है सेक्रेटली जो है मैरिजिंग ही जो है पेट्रॉन्स नाइस एंड मोर। तो ये अपनी जो है पेट्रॉन्स का मतलब होता है आश्रयदाता, जो हम मतलब कहीं पर जो है रखने के लिए, मतलब किसी को जो है पालता है या फिर जगह देता है, तो जहाँ पे लोग निवास करता है, जैसे कोई गया पटना में या पटना गया वहीं पर रहा, तो किसी ने किसी के फ्लैट में रह रहा होगा, किसी ने किसी घर पे रह रहा होगा, तो वही आश्रय देता हुआ, तो उसी की भतीजी था, कौन था, एनमोर। तो एनमोर से जो है ये चुपके जो है शादी कर लिया, जिस कारण से इसको जो है कहाँ जाना पड़ा, जेल। किसको? तो जॉन डॉन। तो भाई जॉन डॉन को जाना पड़ा था जेल में। आपको ये पता चल गया होगा कि मैटर क्या था, क्यों जाना पड़ा था जो इसको जो है जेल में। तो आगे देख लेते हैं कि आगे लिखा गया है कि जो डॉन वाज जो है, डॉन कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब डॉन वो डॉन, छोटा डॉन या बड़ा डॉन, डॉन मतलब यही जॉन डॉन, हमारे जो राइटर है जॉन डॉन, जिनको जेल जाना पड़ा था, तो उन्हीं को शॉर्ट में डॉन भी कभी यूज़ किया जाएगा, डॉन। अब ये स्पेलिंग देखिए कि वहाँ अंग्रेज वगैरह का ना स्पेलिंग जो होता है वो याद रखना पड़ता है। तो इन्हें कि DON कर लेंगे तो डॉन हो जाएगा। स्पेलिंग आपको अच्छा से याद होना चाहिए, DONNE डॉन या DONNE। अमेरिका में अगर DONNE पढ़ेंगे तो, हालांकि हम अमेरिकन तो नहीं है, चलिए प्रयास किए हैं कि थोड़ा बहुत जाने, टूटा फूटा इंग्लिश तो आता है। आगे लिखा गया है कि डॉन वाज वेल नोन। डॉन जो है, डॉन यानी जॉन डॉन, हमारे जो जॉन डॉन राइटर है, ये मस्त राइटर है, ऐसा तो चैप्टर होना चाहिए। तो जो डॉन वाज जो है वेल नोन, जाने जाते थे, किस लिए जाने जाते थे, तो फॉर हिज सॉन्ग्स, ये अपने जो है गाने के लिए जाने जाते थे, और साथ में सोनेट। अब सोनेट के बारे में आपको समझना पड़ेगा, समझना इसलिए पड़ेगा, सॉन्ग्स तो आप जानते ही हैं, गाना आप जानते हैं ना, जानते ही होंगे। तो सॉन्ग और सोनेट समझिए कि क्या होता है। सोनेट क्या होता है कि ये भी एक तरीके से लिरिक होता है, गाना होता है, जैसे गाना का बोल होता है। बोल क्या हुआ कि आप जैसे मान ली कि कोई गाना हुआ कि ये हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तो ये गाना का क्या हो गया, टाइटल नेम हो गया, बोल हो गया, गाना का बोल।
अब बोल हुआ, इसी का कुछ लाइन अगर बोला जाए ना तो ओकरा मुखरा बोलते हैं। हालांकि मतलब उसके लिए जो आपको म्यूज़िक का क्लास करना पड़ेगा, उसमें पूछा जाता है। तो सॉन्ग्स ये लिखते थे, गाने लिखते थे। चूँकि वहाँ पर अंग्रेज़ ये है, इंग्लिश है, अंग्रेज़ इसलिए चूँकि अंग्रेज़ का कहने का मतलब हुआ कि इंग्लैंड के लोग को अंग्रेज़ कहा जाता है, इंग्लिश मैन कहा जाता है। तो लेकिन भारत के लोगों को लगता है अंग्रेज़ का मतलब जो हम पे शासन किया वही, मतलब ये नहीं कि आज भी वहाँ पे जो बसा हुआ है वो अंग्रेज़ी कहा जाता है, इंग्लिश कहा जाता है, इंग्लिश मैन। तो ये गाना तो लिखते ही थे, सॉन्ग्स लिखते ही थे, साथ में सोनेट लिखते थे। सोनेट क्या होता है कि ये 14 लाइन की जो है कविता होता है, वैसी कविता जिसमें 14 लाइन होता है। यानी समझिए कि कोई ऐसा गाना जिसमें 14 ही जो है लाइन हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सोनेट। तो 14 लाइन जो होता है सोनेट में, तो हम आपको जो पढ़ना होगा द सोल्जर जो चैप्टर है और रुपियटन ब्रुक के द्वारा लिखा हुआ, तो वो एक सोनेट है। तो सोनेट में आगे जाएंगे तो आप बताएंगे कि पहले 8 करके लाइन होता है, फिर 6 करके लाइन होता है। तो सोनेट आपको समझ में आया होगा कि ये 14 लाइन की कविता होता है सोनेट। तो ये 14 लाइन की कविता होती है सोनेट। तो ये जॉन डॉन वेल नोन, ये जाने जाते थे किसके लिए, तो सॉन्ग्स के लिए जाने जाते थे। साथ में जो और किसके लिए जाने जाते थे, तो ये सोनेट के लिए जाने जाते थे, सोनेट के लिए। साथ में जो है सैटायर्स जो होता है इसका मतलब होता है प्रहसन, यानी प्रहसन जो एलेक्सिस है, और सेरमन्स मतलब, तो इसका मतलब होता है प्रवचन। ये प्रवचन वगैरह देते थे, प्रवचन होता है ना कि जो संत महात्मा होते हैं प्रवचन देते हैं, आप जो है देखे होंगे। और यहाँ पर होता है वो लोग जो जय गुरुदेव होते हैं, तो उसमें भी अच्छे अच्छे बात कहा जाता है, शिव चर्चा वगैरह। या फिर आप जो चैनल पे देखते होंगे कि तो अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं, सुनना भी चाहिए लोगों को। और तो ये जो है प्रवचन वगैरह भी देते थे। साथ में जो है एलेक्सिस मतलब हुआ कि, तो सैटायर का मतलब तो हो गया ये प्रवचन, एलेक्सिस एंड सेरमन्स। तो सेरमन्स का मतलब हो गया कि शोक गीत, और एलेक्सिस का मतलब हो गया चुटकुला वगैरह। तो चुटकुला वगैरह भी जो है मतलब मतलब वहाँ पे लिखा करते थे। तो हालांकि इनका ये सब जो है ये था। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये आपको जो समझ में आ गया, इतना हम सब जो है देख लिए कि इनका जन्म, ये जो एक मेटाफिजिकल पोएट है, जन्म हुआ लंदन में हुआ। इनको ये जो जन्म हुआ था तो रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म हो गया। इंग्लैंड उस वक्त एंटी कैथोलिक था, और इस कारण से जो है इनको कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भगा दिया था बिना कोई डिग्री से। और साथ में जो है क्या हुआ था कि इनको जेल जाना पड़ा था। तो वो क्यों जेल जाना पड़ा था, चूँकि ये चुपके से जो है और एन मोर जो है वही पेट्रन्स जो है नाइस थी, उसकी भतीजी थी, आश्रयदाता जो मालिक था इसका, तो उसी की भतीजी से जो ये विवाह कर लिया था, जिस कारण से ये वेल नोन, मतलब इनको जानते हैं किसके लिए, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए, सैटायर के लिए, एलेक्सिस के लिए और सेरमन्स के लिए जानते हैं। तो ये राइटर के बारे में था, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इससे जो है एक एक करके क्वेश्चन जो है आपसे पूछ दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव भी हालांकि हम कराएंगे, आप जो है सॉल्व कीजिए। आगे जो है थीम ऑफ द चैप्टर, यानी ये चैप्टर में है कि इस बात की चर्चा, इतना बवाल क्यों है ये चैप्टर के लिए, लोग मरता है ये चैप्टर को पढ़ने के लिए। क्या है चैप्टर में, तो भाई समझिए कि क्या है चैप्टर में। चैप्टर में ये चीज़ है कि सबसे पहले तो लिखा गया है कि जो चैप्टर हमारा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का भी लाइन है, चैप्टर में भी यूज किया गया है लाइन, तो वहाँ पर ध्यान लेते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो ये चैप्टर है वाज रिटेन बाय जॉन डॉन। तो चैप्टर जो हमारा हुआ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटेन बाय जॉन डॉन। रिटेन, आप जो है ये सब स्पेलिंग वगैरह जो आप याद करते चलिएगा, आपको जो है ये वहाँ पर समरी लिखने में जो है सहूलियत होगा। तो जॉन डॉन के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है फॉर हिज जो है वाइफ एंड मोर। तो जॉन डॉन के द्वारा तो लिखा है, लेकिन क्यों लिखा है वो, तो उसकी जो अपनी वाइफ जो है, तो वो अपनी वाइफ जो है एन मोर के लिए लिखा है। कौन लिखा है एन मोर के लिए, तो जॉन डॉन अपनी जो वाइफ जो है, वाइफ का नाम क्या था, एन मोर। एन मोर याद रखिएगा, वाइफ के नाम एन मोर। तो एन मोर के लिए जो है जॉन डॉन लिखा है ये चैप्टर।
क्यों लिखा है, कारण क्या है, तो आगे देख ले रहे हैं कि क्यों लिखा है। तो इसमें आगे लिखा है कि इन दिस चैप्टर, इन दिस पोएम है, सॉरी, इन दिस पोएम डॉन इज जो है प्रिपेयरिंग। भाई डॉन जो है क्या कह रहे हैं कि हम तैयार हो रही हो। तैयार क्यों हो रहे हैं, तो टू गो एंड ए जो है जर्नी, वो जर्नी पर जाने के लिए, एक यात्रा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। प्रिपेयर मतलब तैयार किया करना, कोई किसी चीज़ का प्रिपेयरिंग किया जाता है, जैसे आप जो है एग्ज़ाम का प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे ही जो है हमारे जॉन डॉन जो है ना वो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। किस लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो जर्नी पर, यानी यात्रा, जर्नी का मतलब यात्रा। अब ये यात्रा करना चाहते हैं। अब यात्रा क्यों करना चाहते हैं, कहाँ यात्रा करना चाहते हैं, वो आगे देखते हैं। तो ये यात्रा पर जाने के लिए कहीं इनका होगा यात्रा, वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो जब तैयारे हो रहे हैं तो आगे लिखा गया कि बट, तो वो में लेकिन है, ज़िंदगी में लेकिन परंतु ये सब चीज़ आता ही रहता है। बट समस्या ये है, बट लेकिन हिज वाइफ है, उस वक्त से हम वाईफाई पढ़ रहे थे, ये सॉरी, हाँ वाईफाई, तो ऐसे वाईफाई भी बोलेंगे चलेगा, चलिए आप समझते होंगे। तो बट जो है हिज वाइफ जो है इज अफ्रेड, उसकी जो पत्नी है ना, वाइफ जो है कौन, तो एंड मोर, वो क्या है कि अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत, डरी हुई। तो उसकी जो पत्नी है एंड मोर, वो डरी हुई। क्यों डरी हुई है, कारण क्या है, तो बट हिज वाइफ इज जो है अफ्रेड ऑफ व्हाट विल हैपन। यहाँ पे हैपन में HAPPEN होता, ये मिस्टेक हो गया है, अब होता ही गलती से मिस्टेक। तो व्हाट विल हैपन टू हिम एंड द जर्नी एंड डज नॉट वांट हिम टू गो जॉन डॉन कन्वाइस, और यहाँ पे फुल स्टॉप होता, तो ये फुल स्टॉप होता। वहाँ समझ लेते क्या है कि ये डरी हुई है, इनकी पत्नी जो है डरी हुई है। क्यों डरी हुई है, तो बोल रही है कि कुछ भी तो घटना हो सकता है, हैपन में तो कोई एकदम घटना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो यात्रा पर, जर्नी पर जाएंगे, ये जर्नी पर यहाँ पर जाएंगे, ये जा रहे हैं, जॉन डॉन जा रहे हैं, अब मतलब उसका हस्बैंड जा रहा है, हस्बैंड हंसाने वाला बैंड, वो जा रहा है। तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, तो हो सकता है, इसलिए वो डरी हुई है। और जॉन डॉन क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं, अपनी जो है पत्नी को समझा रहे हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप होता, तो वहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। तो जॉन डॉन क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। जॉन डॉन जो है कन्वाइस, वो समझा रहे हैं हर्ड, किसको, तो हर्ड को, हर्ड मतलब वो एन मोड को समझा रहे हैं कि डेट ही विल बी ऑल राइट, वो जो है मतलब चले आएंगे, मतलब फिर से वो उसमें वहाँ मतलब वहाँ पे जर्नी पे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, वो मतलब लौट जाएंगे। तो ये वाली बात है, यानी इस चैप्टर में थीम क्या है कि जॉन डॉन कहीं पर प्रिपेयरिंग हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, कहीं जाना है उनको। और बाद में पता चलता है, आपको बताएंगे कि इनको जो है जर्मनी जाना होता है, क्योंकि ये सैनिक होते हैं, सोल्जर होते हैं, और इनको जो है उस वक्त युद्ध वगैरह की समस्या होता है, जीवन में युद्ध, और दुनिया में भी तो युद्ध ही हो रहा है। तो इनको जो है जाना होता है कहाँ, जर्नी पर। तो उसी जर्नी में जो है जाने की तैयारी जब करते हैं ना, तो इनकी जो वाइफ है एंड मोर, वो डरी हुई रहती है, वो कहती है कि कुछ भी हो सकता है वहाँ पे युद्ध में। तो वो समझा रहे हैं, तो जो कुछ भी वो समझाए हैं एंड मोर को, ये सारा का सारा चीज़ जो है इस चैप्टर में दिया गया है। तो इस चैप्टर में जो हम सब पढ़ेंगे कि क्या क्या समझा रहे हैं, सब जो है स्टार्ट करेंगे। और ये स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसके लिए करते क्या है कि पार्ट सेकेंड हम डाल देते हैं इसमें। तो ये चैप्टर हम आपको जो डिटेल से बता देंगे, हालांकि डिटेल ज़रूरी हो जाता है आपको, और ऐसे चीज़ ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा हो जाता है। तो हम राइटर के बारे में इसमें बता दिए हैं, तो ये हमारा राइटर है के बारे में था ये जानकारी। और उसके आगे जो है हम सब जो है ये अगले नेक्स्ट पार्ट में जो है हम सब देख लेंगे, चैप्टर में पढ़ लेंगे, तो वहाँ पे सुविधा हो जाएगा। क्योंकि एक ही क्लास होगा वहाँ पे, तो मतलब थोड़ा ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो बस इसमें जो है इतना ही, नेक्स्ट इसका पार्ट जल्द ही आ जाएगा, आप जो है उसका वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। तो आई होप ये सब जो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए जय हिंद।